ऑडिट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। कोई ऐसा बोले तो कैसा लगता है ना, जाके जोर से उसके कान के नीचे खींच दूं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है ऑडिट, बट अल्दो वो फेवरेट हो या ना हो, ऑडिट हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है गाइज। इंटर से लेके आर्टिकलशिप फाइनल्स तक ऑडिट हमारे साथ ही रहने वाला है। सो पढ़ना ही है, उसके बगैर तो इंटरमीडिएट पास हो ही नहीं सकते। सो लेट्स लुक एट सम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट। Hello everyone, this is CA finalist Siddhi Jain with you today, sharing some tips and strategies to score good marks in audit. तो सबसे फर्स्ट थिंग, हमें निशाना करना है MCQs पे। अगर ऑडिट में पास होना है, गुड स्कोर्स लाने हैं, तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इज MCQs में गुड स्कोर्स लाना होगा। एंड गुड स्कोर मतलब अबाउट 25। इफ यू आर एबल टू सॉल्व MCQs neatly and clearly, then only it will be more percentage that you can clear your audit subject in very first attempt. So first thing कि तुम्हें MCQs को अच्छे से सॉल्व करना। MCQs मोस्टली कंसेप्चुअल बेस ही आते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर रहा, थोड़ा सा सोचा, तो MCQs इजीली सॉल्वेबल होते हैं। सो कोई हाई फन टू कंसेप्ट नहीं होता MCQs में, और ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा पूछा होगा, वैसा पूछा होगा, ऐसा कुछ नहीं। एनालिसिस का पैरालिसिस नहीं करना है गाइज, जस्ट फोकस एंड सॉल्व MCQs नाइसली। एंड सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आई थिंक सिर्फ जो 10th चैप्टर है बैंक ऑडिट, उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है, दैट इज टू कैलकुलेट द ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट। वो अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। सो डू इट नाइसली। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर एसएस के नाम याद है, कॉन्फिडेंट हो, तो प्लीज कोट करो। इट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन फॉर एग्जामिनर, और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है। एंड द थिंग इज, ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत भर भर के लिखा तो मार्क्स मिलता है, या फिर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्या लिंक ही नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस करते हैं। द थिंग आई विल टेल इज, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ो, उसके रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है वो लिखो। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, मिलेगा तो 0 मिलेगा, बट ब्लैंक मत छोड़ो। एटलीस्ट तुम कुछ ना कुछ लिखोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा कर करके मार्क्स कलेक्ट होते जाएंगे, एंड इट विल क्रिएट मोर प्रोपोर्शन टू योर पासिंग परसेंटेज एंड एग्जाम्शंस। सो गाइज, मेन थिंग ऑडिट में पेशेंस रखना होगा। ठीक है, माना सबसे हार्डेस्ट, जो सबको एकदम नर्वस फील करा दे, जो अभी तक की पॉजिटिविटी थी उसको डाउन करा दे, ऐसा पेपर, ऐसा सब्जेक्ट हम सब ने सुन के रखा है, एक्सपीरियंस भी किया होगा काफ़ी लोगों ने कि ऑडिट ऐसा होता है। बट गाइज, डरना नहीं है, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। और अब इसके बाद तो एक ही पेपर बाकी है, ऑलमोस्ट यू आर एट द एंड ऑफ द माउंटेन। सो प्लीज डू इट बेस्ट। आई बिलीव इन यू गाइज, यू कैन डू इट। रख हौसला, कर फैसला, तू कर सकता है। ऑडिट कुछ नहीं, ऑडिट तो सिर्फ तेरा ही है, एंड यू कैन डू इट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।